Hello students, good morning. Jai Swami Narayan. Now we'll start lesson number 6, drawing for children. Before our vacation we had done lesson number 5. So now we'll start lesson number 6. So this lesson name is drawing for children. I hope all of you like to fill color and draw pictures in our drawing books. So like that we can draw pictures and fill colors in our drawing program. So how to fill colors and how to draw pictures, so now we will see. So drawing for children is a fun program. Drawing for children, these are the fun program. Why these program are the fun? Why? Because there is the drawing and everyone like drawing. So drawing for children, these are the fun programs in which you can draw and color the picture. In this program we can draw and fill color. In that program we can fill colors and draw picture. So now that drawing for children, this program how to start. ड्राइंग फॉर चिल्ड्रन जो प्रोग्राम है उसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हाउ टू स्टार्ट. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर. स्टार्ट ड्राइंग फॉर चिल्ड्रन. टू स्टार्ट द प्रोग्राम, क्लिक द स्टार्ट. First we will click on the start button, then after we will click on the all programs, then after we will click on the all programs, and then after we click the drawing for children. First we will click on the start button whichever present on our desktop, then after we will click on the all programs, then after we will click on the all programs, and then lastly we will click on the drawing for children programs. So after the clicking drawing for children program, so will look like that screen. This is the window of drawing for children. ये जो विंडो है वो किसकी है, ड्राइंग फॉर चिल्ड्रन. जैसे हम ड्राइंग फॉर चिल्ड्रन प्रोग्राम पे क्लिक कर देंगे तो हमें इस तरह की विंडो दिख जाएंगी. सो विच आर द पार्ट्स आर प्रेजेंट ड्राइंग फॉर चिल्ड्रन. सो पार्ट्स ऑफ द मेन विंडो, दिस आर द मेन विंडो. इसमें कौन से पार्ट्स होते हैं. द मेन पार्ट्स ऑफ द टूल्स आर शो इन फिगर 6.1. ये जो 6.1 है वहाँ पे शो किया है कि कौन से पार्ट्स होते हैं ड्राइंग फॉर चिल्ड्रन के लिए. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर. दीज आर द नोन एज द टूल्स. इसको क्या बोला जाता है, टूल्स. देन द ड्राइंग कलर बटन. ये जो है ये होता है द ड्राइंग कलर बटन से, कलर से. तो कलर्स बटन में हमें यहाँ पे अलग अलग कलर्स दिख जाएंगे. दिस वन इज द कलर बॉक्स. जो भी कलर हम सिलेक्ट करेंगे ये हमें यहाँ पे दिखता है, इसलिए इसको बोला है द ड्राइंग कलर्स बटन. एंड दिस आर द कलर बॉक्स. लाइक दैट यू आर यूजिंग द कलर्स फ्रॉम योर टूल्स. जब हमें ड्राइंग बुक्स में क्या करना होता है, ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद हम कलर फिल करते हैं. तो आप क्या करते हो, कौन से कलर यूज़ करते हैं. जैसे क्रेयॉन कलर्स होते हैं, देन पेंसिल कलर्स होते हैं, लॉट्स ऑफ कलर वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. तो उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन्स. तो यहाँ पे भी अलग अलग कलर्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें से हम कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. देन हेल्प बॉक्स. यहाँ पे एक होता है हेल्प बॉक्स, इससे हमें हेल्प मिलती है. और ये जो वाइट कलर का पूरा एरिया दिख रहा है उसको बोला जाता है ड्राइंग एरिया. लाइक दैट ड्राइंग बुक. जैसे हमारे ड्राइंग बुक का जो पेज होता है वो कौन से कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, और हम उसमें पिक्चर ड्रॉ करते हैं. तो हमारे जो ड्राइंग फॉर चिल्ड्रन का जो विंडो होता है और उसका जो एरिया होता है वाइट कलर का, उसको बोला जाता है ड्राइंग एरिया. एंड ड्राइंग एरिया इज़ यूज फॉर ड्रॉ पिक्चर्स. ये जो वाइट कलर का एरिया होता है उसमें हम पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं. सो ये हमने टेक्स्ट बुक में देख लिया है कि कौन से पार्ट्स होते हैं. तो अभी मैं मेरे लैपटॉप में जो प्रोग्राम्स है ड्राइंग फॉर चिल्ड्रन उसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ उसमें क्या क्या होता है. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर. नाउ एवरीवन लुक एट हियर. ओके, दिस इज द ड्राइंग फॉर चिल्ड्रन प्रोग्राम. यहाँ पे लिखा भी है, लुक एट हियर, ड्राइंग फॉर चिल्ड्रन.
तो ये जो प्रोग्राम है इसमें आपको दिखेगा 1 मिनट, ये जो सारा आपको ऊपर साइड में दिख रहा है उसको बोला जाता है यहाँ तक टूल्स। ये क्या है, सारे टूल्स है। देन दिस वन इज़ द हेल्प बॉक्स, ये क्या है, हेल्प बॉक्स है। एंड दिस वन इज़ द स्टॉप, जो हमारा प्रोग्राम है उसको स्टॉप करने के लिए। देन हियर दिस वन इज़ द कलर बॉक्स, दिस वन इज़ द कलर बॉक्स एंड दिस इज़ द कलर बटन्स। यहाँ पे कलर बटन, यहाँ पे देखो रेड कलर सिलेक्ट किया है तो रेड आ गया। जैसे मैं ब्लैक सिलेक्ट करूँगी तो यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा। सो नॉट दिस इज़ द ब्राउन। नाउ लुक एट हियर, दिस वन इज़ द ब्लैक। ब्लैक को मैंने यहाँ पे मैंने ब्लैक को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे ब्लैक कलर आ गया है। वाइट कलर सिलेक्ट करूँगी तो यहाँ पे वाइट कलर आ जाएगा। तो यहाँ से हम जो भी कलर सिलेक्ट करेंगे ये यहाँ पे दिख जाएगा। एंड यहाँ पे हमें अलग अलग टूल्स दिख जाएंगे। तो जैसे पेंसिल होती है, पेंसिल यूज़ कर सकते हैं हम। यहाँ पे और एक पेंसिल से, यहाँ पे ब्रशेस है, स्प्रे है, देन फिल विथ कलर है, पेंसिल है, कट है, पेस्ट है। तो ये सारे जो ऑप्शन है हम यूज़ कर सकते हैं हमारे ड्राइंग के लिए, हम ये सारे यूज़ कर सकते हैं। ये अंडो बटन है। तो हमारे टेक्स्ट बुक में इसके बारे में सारी 1 बाय 1 इंफॉर्मेशन दी है। तो अभी हम उसको देखेंगे और यहाँ पे हम करके देखेंगे। सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट इन योर टेक्स्ट बुक। So now all of you look at in your textbook. So now look at here. Using the tool select a color. Using a tool select a color. To select a color you like, click the required color in the color box. ये जो भी हमें कलर सिलेक्ट करना है, हम ये जो कलर बॉक्स है उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कलर बॉक्स में से हम सिलेक्ट करेंगे। So now all of you, this one spelling is the color box, this one is the homework for you. ये जो spelling है color box ये आपको homework से। So how many times you will write? 5 times. कितने टाइम्स लिखोगे आप? 5 times लिखोगे color box. What is the spelling of color box? C-O-L-O-R color, B-O-X box, color box. This one is the color box. सो कलर बॉक्स का यूज़ किसके लिए किया जाता है? कलर को सिलेक्ट करने के लिए। टू सिलेक्ट अ कलर यू लाइक, क्लिक द रिक्वायर्ड कलर इन द कलर बॉक्स। जो भी हमें कलर चाहिए है, जो भी हमें कलर की रिक्वायर्ड है, हम कहाँ से लेंगे? कलर बॉक्स में से। जैसे आप नोटबुक में जब हम जो हमारी ड्राइंग बुक होती है उसमें हम कलर करते हैं, हमारी जो ड्राइंग बुक्स होती है उसमें हम कलर करते हैं। तो हमें जो कलर चाहिए होते हैं हम वो लेते हैं। जैसे आप पेंसिल कलर यूज़ कर रहे हैं ड्राइंग बुक में, तो अगर आपको ग्रीन कलर चाहिए तो आप ग्रीन कलर से कलर करते हो। सेम अगर हमने जो पिक्चर ड्रॉ की है उसमें से अगर हमें कोई भी कलर लेना है तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट इज़ द फॉन्ट टूल्स। नेक्स्ट इज़ द फॉन्ट टूल। सो फॉन्ट टूल्स में से हमें अलग अलग टाइप्स के फॉन्ट मिल जाएंगे। क्या मिल जाएगा? फॉन्ट मिल जाएगा। फॉन्ट मतलब अगर हमें कुछ लिखना है, जो हमारा प्रोग्राम से चिल्ड्रन फ्रॉम ड्राइंग फॉर चिल्ड्रन, उसमें अगर हमें कुछ लिखना है तो उसके लिए हम फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑन अ कंप्यूटर यू कैन सिलेक्ट अ स्टाइल फॉर द वर्ड यू टाइप, द स्टाइल इज कॉल्ड द फॉन्ट। फॉन्ट मतलब क्या होता है? जो हम क्या करेंगे, जो कुछ भी हम लिखेंगे उसका हमें अगर फॉर्मेट चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है। जैसे हमारी अलग अलग हैंडराइटिंग होती है, कोई कर्सू निकालता है, कोई सिंपल हैंडराइटिंग निकालते हैं, किसी की हैंडराइटिंग चेंज होती है। तो सेम ये जो हमारे ड्राइंग फॉर चिल्ड्रन होता है उसमें एक फॉन्ट वाला ऑप्शन होता है, उसमें एक फॉन्ट वाला ऑप्शन होता है। उसमें से हम अलग अलग फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस फॉन्ट को सिलेक्ट करके हम लिख सकते हैं। सो दिस स्पेलिंग फॉन्ट टूल, दिस आर सो होमवर्क फॉर यू। How many times? 5 times. So font tool spelling is F-O-N-T font. F-O-N-T font. Tool spelling T-O-O-L. T-O-O-L tools. On a computer you can select a style. Style का भी spelling homework है 5 times. So spelling S-T-Y
is style for the words you type. This style is called a font. उसको क्या बोला जाता है? फॉन्ट बोला जाता है. जो भी हम लिखेंगे उसकी अगर हमें स्टाइल चेंज करनी है लिखने की तो उसको बोला जाता है फॉन्ट. The font tools is drawing for children is used to make change in the font style, size and color. The step are, उसके लिए स्टेप है जो हमारी फॉन्ट है उसको अगर हमें चेंज करना है तो उसके लिए हम कौन सी स्टेप को यूज़ करेंगे. सो फर्स्ट नंबर स्टेप, क्लिक द फॉन्ट बटन एंड click the font buttons on the top left corner of the window. Click the font button on the top left corner of the buttons. यहाँ पे जो टॉप है कॉर्नर वहाँ पे एक फॉन्ट वाली बटन्स होती है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है. The font dialog box appear as shown in figure 6.2. 6.2 में यहाँ पे दिया है जैसे हम फॉन्ट पे सिलेक्ट करेंगे तो लाइक दैट विंडो हमें ओपन हो जाएगी. सिलेक्ट द फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज एंड कलर्स दैट यू लाइक. यहाँ से हम फॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ से हम उसका साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं. जैसे किसी की हैंड राइटिंग स्मॉल होती है, बिग्स होती है तो यहाँ से हम उसके साइज़ भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हम कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं. देन क्लिक ऑन द ओके बटन. देन उसके बाद हम ओके बटन्स पे क्लिक करेंगे. इफ़ यू डू नॉट सी द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स द प्लीज़ रेफर्स टू द टीचर नोट्स फॉर द सॉल्यूशन. अगर आपको टेक्स्ट बुक में आपकी जो ड्राइंग फॉर चिल्ड्रन का अपने प्रोग्राम है और उसमें आपको नहीं दिख रहा है तो आप टीचर को पूछ सकते हैं. सो दिस इज़ द फॉन्ट फॉर टूल्स. सो ये हमने टेक्स्ट बुक में देख लिया है. अभी हम हमारे जो मेरा लैपटॉप है उसमें हम करके देखेंगे कि फॉन्ट फॉर टूल्स जो है उसको हम कैसे ओपन करेंगे और उसमें हमें क्या क्या दिखता है. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर. So now all of you look at here, we will see how to change font tools. So how to change? So first we will click, here is the in that Drawing for Children program, here in the left corner. यहाँ पे जो लेफ्ट कॉर्नर है यहाँ पे आपको फॉन्ट करके दिखेगा तो उस पर जाके हम क्लिक करेंगे. So now we will click. After the clicking we will look like that the dialog box. हमें इस तरह का dialog box दिखेगा. उसमें से हम फॉन्ट स्टाइल और यहाँ से हम साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे फॉन्ट है अलग अलग, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल है और यहाँ पे साइज़ है. देन यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑल ऑफ यू लुक एट हियर. ओके, यहाँ पे अलग अलग टाइप के फॉन्ट स्टाइल्स है. तो यहाँ पे फर्स्ट वाला यहाँ पे देखो अलग अलग है. जैसे मैंने एरो को मूव किया है तो यहाँ पे अलग अलग, जैसे मैंने अभी ये सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे वो स्टाइल भी आ गए. यहाँ पे बोल्ड है, रेगुलर है, इटैलिक है, नैरो है. तो यहाँ पे मैं नैरो बोल्ड को सिलेक्ट कर दिया है. यहाँ पे साइज़ है, यहाँ पे 12 साइज़ को सिलेक्ट किया है. जैसे अभी मैं 16 साइज़ को सिलेक्ट कर. और यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे ब्लू कलर सिलेक्ट किया है, मैं ग्रीन कलर, नेवी ब्लू कलर, पर्पल कलर, कोई भी कलर को हम सिलेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे अभी मैं रेड कलर सिलेक्ट कर रही हूँ. तो ये हो गया, हमने सिलेक्ट किया है. और उसके बाद यहाँ पे हम ओके दबाएंगे. तो यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे यहाँ पे लुक है. ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया, फॉन्ट चेंज हो गया. तो जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे वही फॉन्ट में आ जाएगा. तो हम लिखेंगे कैसे, उसके लिए हमें यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट में जाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा. सो नाउ लुक एट हियर. ये देखो मैंने जो चेंज किया था वहाँ से हमने ये सिलेक्ट किया है. सो लाइक दैट वी कैन सिलेक्ट द फॉन्ट टूल. सो फॉर दैट first we will click on the font option that present in the left corner of the Drawing for Children program. Then after, look at here again, we will click here. Then after we will select font. After the clicking font, then here looking font style, वहाँ से font style select करेंगे. Then after we will click on the size button, जितना size चाहिए. Then after यहाँ पे हम कलर भी चूज़ कर सकते हैं, जो भी कलर हमें चाहिए वो. And then we will click OK button. Then we will see how to text. We will look here. So this is the font style.
Now let's we will see next tool, sketch line tool. So now all of you look at in your textbook. Next is the sketch line tool. So this spelling also homework for everyone. So this word you write in your notebook 5 times. So sketch line spelling is SKETCH, sketch. Line LINES, lines. And tool spelling TOOL, tools. Let us now begin by drawing lines. The sketch line tools is used to draw different lines and shapes such as शेप्स टूल्स. स्केच लाइन टूल्स में से हम अलग अलग लाइंस और शेप्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्टार्स, ग्रासेस, ग्रास एंड बबल्स. द स्टेप्स आर, उसके लिए हम स्टेप दी है तो वो स्टेप कौन सी है. सो फर्स्ट दैट स्पेलिंग स्टार, ग्रास एंड बबल्स. दीज आर द होमवर्क फॉर यू. हाउ मेनी टाइम? 5 टाइम. स्टार STARS, stars. GRASS, grass. BUBBLES, bubbles. तो इस तरह से हम क्या ले सकते हैं, स्केच लाइन टूल्स में से शेप्स को ले सकते हैं और डिफरेंट शेप्स को भी लिख सकते हैं. सो नाउ लुक एट हियर. उसके लिए स्टेप दी है. क्लिक द स्केच लाइंस. उसके लिए हमें स्केच लाइन पे टूल्स पे सिलेक्ट करना पड़ेगा जो यहाँ पे होता है. Look at it. This is the sketch line. Click the sketch line tools. Select the pen or brushes or a spray. उसमें से हम ब्रश को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, देन पेन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और स्प्रे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. पेन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्रशेस को और स्प्रे को सिलेक्ट कर सकते हैं. क्लिक ऑन द हैंड पॉइंट राइट टू गेट द लाइंस एंड शेप्स सच एज स्टार, ग्लास एंड बबल्स. ये देखो, ये जो होता है ये स्केच लाइन टूल्स होता है. उस पर क्लिक करेंगे. जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप्स के टूल्स दिखेंगे. ये पेंसिल है, देन पेंसिल, ब्रशेस, स्प्रे, फिल विथ कलर एंड दिस वन इज द इरेजर. एंड यहाँ पे हमें एक हैंड वाला साइन दिखेगा तो उस पर क्लिक करेंगे तो और हमें उसके अंदर और अलग अलग शेप्स दिखेंगे. क्लिक टू गेट द मोस्ट लाइन्स एंड शेप. सिलेक्ट द पेन और ब्रश और अ स्प्रे. यहाँ से हम तीनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं. देन क्लिक द हैंड पॉइंट राइट टू गेट द लाइन्स एंड शेप्स स्टार, ग्रास एंड बबल्स. ये जो हैंड वाला साइन है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर हमें ग्रास, स्टार्स एंड बबल्स दिखेंगे. द पेंसिल शो द बैकवर्ड इज द इरेजर. ये देखो पेंसिल है, उस पेंसिल के पीछे इरेजर दिखा है. जैसे हमारी पेंसिल होती है, कुछ पेंसिल के पीछे इरेजर होता है. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये पेंसिल दिखती है लेकिन ये क्या है, इरेजर है. दिस वन इज द इरेजर. देन नेक्स्ट, नाउ लुक एट हियर स्टेप नंबर 3. क्लिक एंड ड्रग्स टू ड्रॉ. फिर हम क्लिक करेंगे, ड्रग्स एंड ड्रॉप करेंगे. डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइन्स एंड शेप्स. उसमें डिफरेंट टाइप्स के लाइन्स एंड शेप दिखेंगे. ये देखो यहाँ पे जैसे ड्रॉ किया है और यहाँ पे ये 6.4 का है. सो नाउ लेट्स आई विल शो यू इन माई लैपटॉप्स हाउ टू सिलेक्ट स्केच लाइन एंड हाउ टू यूज दिस वन. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर. ओके, सो दिस वन इज़ द सेकंड नंबर. ठीक है, ये जो सेकंड नंबर का है ये स्केच लाइन है तो वहाँ पे जाके हम सिलेक्ट करेंगे. देखो जैसे मैंने स्केच लाइन पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हमें ये टूल्स दिखे. फिर से मैं अगर इसमें शेप में करूँगी तो ये शेप दिखता है. देखो यहाँ पे मैं फिर से स्केच लाइन, जैसे वहाँ पे मैं एरो लेके गई हूँ तो वहाँ पे स्केच लाइन करके लिख के भी आ गया. जैसे स्केच लाइन पे सिलेक्ट किया तो ये देखो अलग अलग हमें यहाँ पे दिख रहा है. ये पेंसिल है, ये देखो पेंसिल, देन ये डार्क पेंसिल्स है, ये ब्रश है, देन ये स्प्रे, इससे हम स्प्रे कर सकते हैं. स्प्रे पेंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है. देन ये फिल विथ कलर है. अगर किसी डायग्राम में अगर हमें कलर फिल करना है तो इसके लिए हम फिल विथ कलर का. ये इरेजर है, इरेजर से हम इरेज कर सकते हैं. इरेजर से हम इरेज कर सकते हैं. देन यहाँ पे 2 एरो है. ये देखो जैसे मैंने एरो पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो
ये देखो, ये ग्रास, बबल्स हमें दिया था हमारे इसमें, ग्रास, बबल्स एंड अगेन स्टार वी कैन सी हियर। तो ये आ गया है। देन ये इसमें लाइन दी है, हम लाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो, ग्रास, लाइक दैट अ ग्रास, दिस वन इज द ग्रास एंड दिस वन इज द बबल। यहाँ पे हमें बबल दिख रहा है। तो इस तरह हम टूल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी देखो, ये भी ग्रास एक। तो ये जो हैंड है उस पर हम क्लिक करेंगे तो अलग अलग शेप्स हमें दिख जाएंगे। जैसे अभी मैं रेड कलर सिलेक्ट कर रही हूँ, हम अलग अलग कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रेन है, ग्रास है, देन बर्ड्स है, बर्ड्स का भी साइंस है। यहाँ पे देखो, ये क्रैकल जैसे साइड जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है। देन यहाँ पे रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल्स है, स्क्वायर्स है, तो ये भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो हमारा हैंड्स होता है और यहाँ पे और शेप्स है, तो यहाँ पे अलग अलग शेप्स है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सारे शेप्स को मैं आपको दिखा रही हूँ ड्रॉ करके। देखो, ये जैसे हमारा रास्ता होता है, वे होता है, उस तरह का ये शेप्स है। यहाँ पे ये फ्लावर्स है, फ्लावर्स भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लुक एट हियर। देन स्टार्स, स्टार भी हम ले सकते हैं। ट्रीज़, यहाँ पे अलग अलग ट्रीज़ दिए हैं, ट्रीज़ भी ले सकते हैं। एंड अगेन ये देखो, जैसे हमारे ट्रेन का रूट होता है, सेम ट्रेन की तरह। देन ये, तो ये सारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये सारे जो टूल्स मैंने दिखाए वो कहाँ पे प्रेजेंट है? ये जो स्केच लाइन से उस पर सिलेक्ट करेंगे तो ये सारा हमें दिख जाएगा। और हमें दिखने के लिए वो जो हमारा हैंड्स है उस पर नेक्स्ट करना पड़ेगा, और जो हमें चाहिए उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो वेयर इज प्रेजेंट दैट? वी विल क्लिक ऑन द स्केच लाइन. आफ्टर द क्लिकिंग स्केच line we will see by clicking that hands, and after clicking hands we will see lots of shapes here. And now look at here, again we will come back, so that all is present in the sketch line tools, that all is present on the sketch line tools. This one is the sketch line tools. Now next is the, now all of you look at in textbook. Then next is the draw shapes tool. Next is the draw shapes tool. So draw first, that spelling draw shapes tool, this is the homework for you. This one is the homework for you. So everyone look at here. Draw shapes tool. So spelling is DRAW. 5 times homework. Draw, DRAW, draw shapes, SHAPES shapes, and tools, TOOL tools. You can use the draw shapes tools to draw the simple shapes. अगर हमें कोई सिंपल क्या करने हैं, शेप्स को ड्रॉ करना है, when we want to draw simple shapes, so for that we can use the draw shapes tool, such as lines, arrow, circle, rectangles. The step are, अगर हमें सिंपल वाले हमारे जो रेगुलर के जो शेप्स है, जैसे एरो, लाइन्स है, सर्कल है, रेक्टेंगल्स है, उसको अगर हमें ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें कहाँ पे क्लिक करना पड़ता है? ड्रॉ शेप्स टूल. दिस दैट टूल्स इज प्रेजेंट आफ्टर द स्केच लाइन. स्केच लाइन के बाद प्रेजेंट होता है. तो उसके लिए स्टेप दी है, तो हम कैसे उसको, उस पर कैसे हम स्टेप बाय स्टेप हम उसको सिलेक्ट करेंगे. सो नाउ लुक एट इट. क्लिक द ड्रॉ शेप्स टूल. क्लिक द ड्रॉ स्टेप्स टूल. सिलेक्ट द शेप्स दैट यू लाइक. सिलेक्ट द स्टेप दैट यू लाइक. Then step number 2, click on the drawing area and drugs to draw the shapes. Click on the drawing area and drugs to draw the shapes. And when it is of the size you want to release the mouse button. फिर हम क्या करेंगे, जितना हमें बड़ा शेप चाहिए, उतने साइज़ का शेप्स हमें चाहिए, उतने तक हम
क्या करेंगे, हमारे माउस को पकड़ के रखेंगे, क्या करेंगे, पकड़ के रखेंगे और उसके बाद उसको हम ड्रॉप्स कर देंगे. अगेन ऑल ऑफ यू लुक एट हियर. क्लिक द ड्रॉ शेप्स टूल. क्लिक ऑन द ड्रॉ शेप्स टूल. सिलेक्ट द शेप्स दैट यू लाइक. फिर हमें जो भी क्या चाहिए, जो भी हमें शेप्स चाहिए उस पर क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन द ड्राइंग एरिया. देन आफ्टर वी विल क्लिक ऑन द ड्राइंग एरिया एंड ड्रग्स टू ड्रॉ द शेप्स. देन उसके बाद शेप्स को ड्रग्स करेंगे. व्हेन इट इज़ ऑफ द साइज यू वांट रिलाइज द माउस बटन. जितना शेप चाहिए उतने तक हम माउस के बटन को दबा के रखेंगे और फिर उसके बाद उसको हम छोड़ देंगे, उसके बाद हम छोड़ देंगे. So now all of you look at here, we can draw here shapes. So now all of you look at here. So now all of you look at here. So where is present that आफ्टर द स्केच लाइन. अभी हमने स्केच लाइन टूल्स किया था, उसके बाद आपको अगर यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग शेप्स दिखेंगे, तो वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे. जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे, सो नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप के शेप्स दिख रहे हैं. तो हम सारे शेप्स का यूज़ करके देखें. सबसे पहले ये है लाइन टूल्स. देन दिस वन इज़ द सिंगल एरो. ये सिंगल एरो है. ये डबल एरो है. ये कौन सा है, डबल एरो है. तो इसका हमें जहाँ तक चाहिए वहाँ तक हम माउस को पकड़ के रखेंगे और फिर छोड़ देंगे. देन रेक्टेंगल, जहाँ तक चाहिए वहाँ तक हम लेंगे और माउस के बटन को छोड़ देंगे. अभी मैंने छोड़ दिया. देन दिस आल्सो. ये जो शेप्स है ये हमें ड्रॉ करना पड़ता है. ओके, सो आफ्टर ड्रॉ देन ऑटोमेटिकली कलर इज फिलिंग हियर. देन लुक एट हियर, हियर लॉट्स ऑफ शेप्स प्रेजेंट हियर. ट्रायंगल, देन स्टार्स, पॉलीगॉन, हेक्टागॉन. सो लॉट्स ऑफ शेप्स इज प्रेजेंट हियर. तो यहाँ से हम अलग कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं. तो जो कलर हम सिलेक्ट करेंगे ये इसके अंदर आ जाएगा. सो दिस वन इज़ प्रेजेंट हियर. अगेन लुक एट हियर, यहाँ पे एरो भी है, हार्ट्स भी है. दिस वन इज़ द मैसेज बॉक्स. ये मैसेज बॉक्स भी है यहाँ पे. देन क्यूब भी प्रेजेंट है यहाँ पे. क्यूब का भी कलर हम चेंज कर सकते हैं. Look at here. So these all shapes is present in the shapes groups. These all shapes present in the shapes group. So where is present? First we will click on the draw shapes. After the clicking draw shapes, we will see the here lots of types of shapes. We will click on the lots of types of shapes. From we will click here colors and which shapes you want, we will click here. So this one is the draw shapes tool. Then next is the, now all of you look at here in the textbook. Next is the draw text tool. Draw text tool. So that draw text tool. Then next is the draw stems tools. Then next our topic is draw the clip arts tools. Then background tools. Then special thing tools, special effect tools. And then undo last drawing, then print pictures, new pictures, loading a picture, save pictures. These all things we will be see in our next period. So I hope all of you nicely understood. So which tools we had done is today. So first we had done the font tools. Then after we had done the sketch line tools. In the sketch line tools there are the different types of the tools is present, shapes is present. In the shapes group there are also present lot of types of the shapes. Now for example, line, arrow, circle, rectangles and etc. So these 3 tools we had done. Now next topic we will be see in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.